बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इलेक्शन एक्सपर्ट्स की एक अहम तरीन एपिसोड के साथ प्रोफेसर उस्मान ज़फ़र आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है। आज अहले पंजाब के लिए बिलखसूस और ओवरऑल पाकिस्तान में जो एक हैजान की कैफियत थी पॉलिटिकल टर्मोइल के हवाले से, आज उसका ख़ात्मा हुआ और आज सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने पंजाब में इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी है। ये इलेक्शन इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा होने जा रहे हैं पंजाब में 30 अप्रैल 2023 बरोज़ एतवार को। इलेक्शन एक्सपर्ट्स की आज की एपिसोड दो तरह की ऑफ़र है। एक उन दोस्तों के लिए जो इस इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, वो तमाम MP साहिबान जिनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो। इलेक्शन एक्सपर्ट्स आपको आपके इलेक्शन कैंपेन के लिए वो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो सर्विसेज मुहैया करने जा रहा है जिससे आपके कंधों का बोझ मुकम्मल तौर पे हल्का हो जाएगा और आप बड़े स्मूथ तरीके से, डिजिटल तरीके से, ऐसा तरीका जिसमें आप अपने हल्के में होने वाली एक एक एक्टिविटी को अपनी आँखों से देख सकेंगे, उसका मुवाजना कर सकेंगे, उसको परख सकेंगे, उसके अंदर करेक्शन कर सकेंगे और आप अपने वर्कर्स की लाइव लोकेशन को ट्रेस कर सकेंगे, लाइव परफॉर्मेंस देख सकेंगे कि आपकी टीम में किस नौइयत का, किस हिसाब किताब में और किस क्वालिटी का काम कर रही है। दूसरा, आज की हमारी ये जो वीडियो है, ये इसका जो सेकंड पार्ट है वो है जॉब क्रिएशन, जॉब एम्प्लॉयमेंट। उन दोस्तों के लिए, उन सियासी वर्कर के लिए जिनका ताल्लुक PP1 अटक से शुरू होकर PP291 DG खान तक जाता है। हम तमाम पंजाब में तमाम सियासी वर्कर को ये ऑफ़र कर रहे हैं कि हमारी टीम का हिस्सा बनिए और बेहतरीन रोज़गार के मौक़े हासिल कीजिए। इस सिलसिले में कैटेगोरिकली हम इसके, क्योंकि दो पार्ट हैं, तो पहले हम जो वर्कर की जो असाइनमेंट है उनका हिस्सा हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं, वो पार्ट हम शुरू कर रहे हैं। दूसरा हिस्सा क्योंकि इसका टेक्निकल है वो मैं अपने पोर्टल पे दिखाऊंगा, तो उसके लिए हम सिस्टम इस्तेमाल करेंगे और सिस्टम की जो वीडियो होगी वो भी इसका हिस्सा होगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने वर्कर्स भाइयों के लिए, सियासी वर्कर्स के लिए, सियासी दोस्तों के लिए जो कि किसी भी सियासी जमात का एक बड़ा ख़ास हिस्सा होते हैं, उनके लिए कि वो इस इलेक्शन से, इलेक्शन 2023 पंजाब के इलेक्शन से अपने लिए एक बेहतरीन रोज़गार कैसे हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, इलेक्शन एक्सपर्ट्स का जो ओवरऑल अगर मैं मवाजना करूं या इसकी जो खदोखाल आपको बयान करूं या उसका जो काम करने का स्टाइल बयान करूं, तो वो कुछ यूँ है कि उम्मीदवार हमसे रब्ता करता है हमारी उस कैंपेन के बाद जो हमने शुरू कर रखी है, और ये वीडियो भी उसी कैंपेन का हिस्सा है कि पंजाब में 291 MP की जो सीटें हैं उसके ऊपर हर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। उस उम्मीदवार को हम ऑफ़र करें कि हमारी सर्विसेज के हवाले से वो हमसे रब्ता कर सकता है। अब अगर कोई दोस्त PP1 अटक से लेकर PP291 DG खान तक पंजाब के इन 41 अजला में हमसे उन उम्मीदवारों का रब्ता करवाता है, तो ये भी एक एलिमेंट होगा कि अगर एक सियासी वर्कर एक उम्मीदवार का रब्ता इलेक्शन एक्सपर्ट से कराएगा तो डेफिनेटली हम उस रब्ते की वजह से उस उम्मीदवार को जब अपना क्लाइंट बनाने में कामयाब होते हैं तो उसका एक ड्यू शेयर उस बंदे को मिलेगा जो उनका उस उम्मीदवार का हमसे रब्ता कराएगा। कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये नाजरीन कि उम्मीदवार हमें अपनी हल्के की हार्ड कॉपी में वोटर लिस्ट प्रोवाइड करता है। अब इस वोटर लिस्ट को हम सिस्टम में कैसे डालेंगे, उसका प्रोसेस नंबर 1 ये है कि उसको सबसे पहले स्कैन किया जाएगा। अब वो वर्कर जिसे अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से, IT की एक्सपर्टीज़ के हवाले से या ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का जो नॉलेज बेस हो, वो हार्ड कॉपी को वो लेके जाएगा बेसिकली एक फ़ोटोकॉपियर मशीन वाले के पास और उसको स्कैन करवाएगा। अभी जो स्कैनिंग है ये आप लिख लें, नोट फरमा लीजिएगा। ये है बेसिकली 300 DPI से लेके अगर 400 DPI तक, ये दोनों
जो भी मशीन अवेलेबल हो कि मिनिमम 300 और 400 DPI के दरमियान, आई मीन 300 और 400 इस पे स्कैन होगा डॉक्यूमेंट, और इसका स्केल ये होगा ग्रे स्केल होगा। अच्छा, दूसरा, इसको JPEG में और PDF दोनों में सेव किया जा सकता है, बट स्केल दोनों का सेम होगा, 300 DPI या 400 DPI, JPEG या PDF, इन दोनों में से किसी में सेव करके हम उस बंदे को, जब वो हमारे साथ काम करने की हामी भरेगा, तो हम उसको अपने जो सिस्टम है उसका लॉगिन ID और पासवर्ड देंगे। इस लॉगिन ID और पासवर्ड के तहत वो 1 by 1, अब मान लीजिए कि हम PP1 की बात जब करें, PP291 की, लाहौर के किसी हल्के की, शेखुपुरा किसी हल्के की, तो तमाम वोटर लिस्टों का एक खास नंबर होता है जिसको हम ब्लॉक कोड कहते हैं। वो ब्लॉक कोड जैसे ही स्कैन होगा उसको उसी नंबर के साथ एक फोल्डर में सेव कर ले रहेगा। तमाम फोल्डर्स जब स्कैन हो गए, उनके फोल्डर के नंबर बन गए, अब उनके पास वो लॉगिन ID पासवर्ड मौजूद है, वो लिंक मौजूद है, वो सिंपल उस लिंक पे जाएगा, उसका PP लिखेगा, उसके ब्लॉक कोड का नंबर डालेगा, और वो फोल्डर जो उस एक ब्लॉक कोड बना था वो 1 by 1 करके उसको अपलोड करता जाएगा। ये अभी हम आपको सिस्टम में भी दिखाएंगे कि कैसे अपलोड होगा। इसमें आपको पूरा ट्रेन किया जाएगा। ये ट्रेनिंग मैनुअल है बेसिकली आज का, कि वो लोग जो हमारे साथ हमारे सिस्टम का हिस्सा बनके एक जायज़ माकूल रोज़गार या हमारे साथ एक शेयर बेस के ऊपर कोई भी वो काम करना चाहते हैं, ये वीडियो आज उन दोस्तों के लिए, बिकॉज इलेक्शन एक्सपर्ट्स सोलो फ्लाइट नहीं करता, ये अपने दोस्तों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है, उन सियासी वर्करों को जो मुख्तलिफ जमातों को हिस्सा है, और ये उन दोस्तों को उस पर्टिकुलर वे में लेके आना चाहता है जहाँ पे उनको स्किल भी मिले और रोज़गार भी मिले। तो ये तो हो गया हमारे वर्कर्स के लिए कि उनके दो ऑप्शन हैं कि वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन टीम का हिस्सा बनना चाहें, नंबर 1। नंबर 2, हमारी उस पर्टिकुलर टीम का हिस्सा बनना चाहिए जो हमारे लिए मार्केटिंग का काम भी करे। हम आपको जो भी इश्तिहार दें, जो भी आपको वीडियोस भेजें, इसको आप अपने इलाके के MPA साहबान के पास जाइए, उनको बताइए कि भाई इलेक्शन एक्सपर्ट्स की ये जो सर्विसेज हैं ये आपको कितना फ़ायदा दे सकती हैं, क्योंकि दूसरी वीडियो का पार्ट इलेक्शन हमारे एक्सपर्ट की सर्विसेज हैं जो कि पर्टिकुलर वे में हम डिफाइन करेंगे सिस्टम पे। तो इस पर्टिकुलर वे में आपको सिर्फ ये बताना है कि पहली वीडियो का पार्ट जो है, इस वीडियो का पार्ट वर्कर के साथ अटैच है, दूसरा उम्मीदवार के साथ अटैच है। तो दूसरी वीडियो का पार्ट अभी हम शुरू करने लगे हैं, तो हम चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ। साथ दोबारा हाजिर खिदमत में, और इस वक्त हम आपको जो, क्योंकि वीडियो में हमने शुरू में आपको बताया था कि इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। एक वो हिस्सा जो कि प्योरली हमारा जो सियासी वर्कर है हर सियासी जमात का उनके लिए है, और दूसरा है हमारे कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह 30 अप्रैल को 2023 को बरोज़ इतवार पूरे पंजाब में अटक से लेकर DG खान तक 291 सीटों के ऊपर, उनके लिए हम हाजिर खिदमत है हमारा डैशबोर्ड। नाज़रीन, ये वो डैशबोर्ड है जिसकी मदद से आप ऐसे ही जैसे आपने गाड़ी का डैशबोर्ड देखने के बाद आपको आइडिया होता है कि मैं मेरी गाड़ी के अंदर फ्यूल कितना है, पानी कितना है, बाकी मामला एयर प्रेशर दिस दैट कितना है, सेम लाइक आपको हमारे इस पोर्टल के जरिए पता चलेगा कि आपका ये जो हल्का है इसके अंदर टोटल ब्लॉक कोड कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, हल्के का नाम क्या है, उसके अंदर जो आप लोगों ने जब ये सिस्टम अडॉप्ट करेंगे तो आपने अपने किस से कितने बंदों को इसकी एक्सेस दी, उन्होंने कितनी सर्चेज की, नंबर ऑफ सर्चेज कितनी थी CNIC के थ्रू, नंबर ऑफ सर्चेज टेलीफोन के जरिए कितनी थी, ईच एंड एवरीथिंग ये सिस्टम आपको फैसिलिटेट करेगा कि आप अपनी इलेक्शन कैंपेन को कैसे रन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे इस इलेक्शन के दौरान पोर्टल आपको एक फैसिलिटी दे रहा है कि आप अपने तमाम नंबर ऑफ वोटर्स, मान लीजिए कि एक हल्के में 2-2.25 लाख वोटर है PP के हल्के में, उसका एज ग्रुप आपको पूरा का पूरा मिलेगा 18 साल से लेके, और आखिरी 97 साल वाला बंदा भी अगर मौजूद है तो ये जो ब्लॉक कोड हमने एक डेमो के तौर पे आपको दिया है, इसका लॉगिन ID पासवर्ड आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या उन दोस्तों को मिलेगा जो इंटरेस्टेड होंगे और हमारी वीडियोस को देखेंगे, हमारे साथ किसी भी तरह का कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे तो हम उसको पूरी एक्सेस देंगे ताकि आप जान सकें कि हमारा सिस्टम है क्या। कि 97 ईयर्स के यहाँ पे इस ब्लॉक कोड में 4 लोग हैं और 18 साल वाले यहाँ पे 57 लोग हैं,
और सबसे ज़्यादा यहाँ पे 96 लोग हैं 21 साल वाले। तो पूरा एज बाइफर्केशन आएगा। तो ये आपको डैशबोर्ड पे मिलेगा। ये हमारे तमाम उम्मीदवारों के लिए बहुत हेल्पफुल टूल है। आगे चलते हैं। हल्का की रिपोर्ट हमें लेनी है। इसमें आपको जानने को मिलेगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कोड इस वार्ड नंबर 8 में, जो कि लाहौर वाल्टन कंटोनमेंट का एक एरिया है, यहाँ ब्लॉक कोड की तादाद 41 है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक कोड थे 41। उसके बाद अगला सेगमेंट है, डेफिनेटली ये पाकिस्तान का एरिया है, लाहौर का WCB 8 है। टोटल नंबर ऑफ वोट, क्योंकि हमने एक ब्लॉक कोड को सिर्फ इसमें लिया है एज ए सैंपल के तौर पे, 2828 वोट हैं। मर्द यहाँ पे 1541 हैं, फीमेल यहाँ पे 1277 हैं। टोटल 2828 अफराद का ये हल्का है। अब आते हैं इसके सर्चेज की तरफ। सर्च में आप बाय एज, बाय CNIC, बाय ब्लॉक कोड, फोन नंबर और बाय हल्के के CNIC के आप इसको सर्च कर सकते हैं। अब हम सर्च करेंगे हल्का वाइज। ये एक ID कार्ड नंबर हमने पिक किया, इसको यहाँ लेके गए, यहाँ इसको पेस्ट किया। क्योंकि हमने इसके अंदर से हाइफन और डैशेस को खत्म करना है, तो हमने इसको खत्म करने के बाद जब सर्च पे बटन दबाया तो जवेद इकबाल वाद मोहम्मद भुट्टा साहब, ये इनका मकान नंबर ही 540 है। इनका सिलसिला नंबर, गिराना नंबर आपके सामने है, सेक्टर, शनाख्ती कार्ड और तमाम चीज़ें। अब इनके फैमिली ट्री पे क्लिक करें तो फैमिली ट्री पे क्लिक करें, पता चला कि जनाब यहाँ पर इनके वोटर की तादाद टोटल 6 है। पर इन 6 में से अगर आप इसको गौर से देखें तो एक वोट ऐसा है जो इनके फैमिली से मैच नहीं करता। ये सरफराज दानियल साहब हैं। इनका ताल्लुक कहाँ से है, इसको हम डिस्कस करेंगे सस्पिशियस वोट के अंदर, जो कि सबसे हम एंड पे डिस्कस करेंगे इसके अंदर, कि मशकूक वोट कौन सा है, उस वोट को कैसे निकाला जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो ईच एंड एवरीथिंग। आगे चलते हैं टीम मैनेजमेंट की तरफ। टीम मैनेजमेंट में आप उन तमाम अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को ऐड करेंगे जो आपके बिहाफ पे यूनियन काउंसिल PP के जितने भी आपके इलाके हैं उनके हिसाब से, इवन के ब्लॉक कोड के हिसाब से, पोलिंग स्टेशन के एतबार से आप उनको ऐड करेंगे। उनका क्या क्या रोल आपने डिफाइन करना है वो सारा इसके अंदर आपको मिलेगा। कॉल रिकॉर्ड्स अगला हमारा इस पोर्टल का सबसे अहम जुज़ है कि जब आप कॉल सेंटर कायम करते हैं वोटर्स को कॉल करने के लिए, तो आपको ये नहीं पता चलता कि कितने बंदे मैंने कॉल रिकॉर्ड्स के लिए रखे जो कॉल कर रहे हैं, क्या बात हुई, किससे बात हुई, उसका पूरा जो व्यू रिपोर्ट है, पूरा जो उसका लॉग बुक है, वो इसके अंदर बनेगा। उसमें आप टीम मेंबर को ऐड कर सकते हैं। EITM बेसिकली हमारा है कि इलेक्शन वाले दिन जो रिजल्ट है जो आपका, वो किस तरह आपने डिस्प्ले करना है, किस तरह शो होगा, ये भी हम आपको इस पोर्टल के अंदर आपको दिखाएंगे कि आपको KP असेंबली का क्या है, पंजाब असेंबली का क्या है और नेशनल असेंबली का क्या रिजल्ट आ रहा है, ये आपको इसके अंदर मिलेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे इस पोर्टल की है वो है रिपोर्टिंग सिस्टम, और रिपोर्टिंग सिस्टम स्पेशली बाय कास्ट। बाकी चीजें भी हैं बट वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आपको क्विकली बता रहा हूं कि कास्ट के हिसाब से आपने देखना है कि हमने टोटल पाकिस्तान में जो पाई जाने वाली कास्ट है उन तकरीबन तमाम का अहाता किया है। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तमाम जितने भी जो सरनेम हमारे हैं इनको हमने कोशिश की है, तकरीबन को 350 के करीब हैं जो इसके अंदर ऐड किए गए हैं कि ये आपका कास्ट सिस्टम आपको कैसे पता चले कि इस ब्लॉक कोड के अंदर कौन कितने इस पे उस मार्जिन के ऊपर है। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। एक कास्ट है और दूसरा जो पर्टिकुलर है कास्ट एज के हिसाब से और एक है कास्ट के हिसाब से। अब कास्ट में आपको बताते चलें कि एज का अगर हम पोर्शन ना भी डालें तो इस ब्लॉक कोड में जो ब्लॉक कोड हमने यहाँ पे रखा हुआ है इसके अंदर भट्ट कितने हैं, वाल्टन के इस वार्ड नंबर 8 में खान कितने हैं, मियाँ कितने हैं, खोखर कितने हैं, गुज्जर कितने हैं, शेख कितने हैं और चौधरी कितने हैं, या आपको जट कितने हैं। ये पूरी एक आपको पोर्शन नजर आ रहा है कि यहाँ इस ब्लॉक कोड पहले ब्लॉक कोड में 26% 26.56% चौधरी हैं और 60.94 खान है, बाकी 3.13% शेख है और 4.69% यहाँ पे भट्ट है। तो ये कास्ट के हिसाब से आप तमाम लोग जानते हैं कि अर्बन हो या रूरल एरिया हो, हम लोग बरादरी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं और बरादरी ही हमें जितवाती है और बरादरी ही को अगर नाराज़ किया हो किसी उम्मीदवार ने तो वो उसको हरवाने का जिम्मेदार भी बनती है। तो ये डाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलिंग स्टेशन की बात करें
तो नाज़रीन, यहाँ पर आपको पोलिंग स्टेशन की मैपिंग मिलेगी, उसकी लोकेशन मिलेगी कि आपका ये पोलिंग स्टेशन आपके घर से कितना दूर है। ये पूरा का पूरा अहाता आपको इस जगह पे हम आपको करके देंगे कि आपका जो मैपिंग सिस्टम है वो क्या होगा। आगे हम बात डैशबोर्ड की बात करें, क्योंकि पोलिंग डे के हवाले से ये अभी हमारा इंशाल्लाह कमिंग आपको मिलेगा। कैंपेन मैनेजमेंट की बात करें तो कैंपेन मैनेजमेंट है कि पर डे के हिसाब से आपका एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना। ये आप जानते हैं कि पर डे में हर उम्मीदवार क्या क्या काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, किस किस को कौन सा टास्क मिला। आज जो मार्च की 3 तारीख है, जुमे वाले दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि आप दोस्तों को इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही आपको पता चल जाए कि इलेक्शन एक्सपर्ट्स का ये जो पोर्टल है ये हमारे कितने काम का है और इसको हम कब और किस टाइम पे अवेल कर सकते हैं। तो लास्ट हम इसको बात करने जा रहे हैं आखिरी 2 पॉइंट्स की। एक उनमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। ट्रांसपोर्ट और मैनेजमेंट सिस्टम नाज़रीन बड़ा इंपॉर्टेंट की रोल प्ले करता है, स्पेशली इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग डे वाले दिन। पोलिंग डे पे आप वोटर्स को फैसिलिटेट करते हैं उम्मीदवार कि हम आपको अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे, आपको घर से पिक करेंगे वोट को उठाने के लिए। लेकिन नाज़रीन होता क्या है कि जब आपका पूरा एक हायरार्की सिस्टम ना हो, सिंक्रोनाइज सिस्टम ना हो, जिसमें आपको ये पता चले कि मैंने वर्कर की जिम्मेदारी लगाई थी किस वोटर को उठाने के लिए और किस ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त किया था, उनके दरमियान जो सिनर्जी सिस्टम है उसको हमने कुछ यूँ डिफाइन किया है कि आपका हर वो बंदा जो इस सिस्टम पे लॉगिन होगा उसकी लास्ट लोकेशन तक भी मिलेगी कि वो कहाँ पे था, किस एरिया में था और उसने किस वोटर को उठाया। ये तमाम का तमाम एक सिनर्जी सिस्टम ट्रांसपोर्ट में हमने इसको शामिल किया है। अभी हम अपने इस पोर्टल के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर हम सबसे इम्पॉर्टेंट 3 पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं और ये वो पॉइंट है जो प्री इलेक्शन उन तमाम उम्मीदवारों के लिए इंतहाई अहम 3 टूल साबित होगा जब हम उनको ये बताएं कि आपके हलके में टोटल बोगस वोट कितने, टोटल इलिजिटिमेट, फेक, जाली, उनको कोई भी नाम दिया जा सकता है। इसकी तफसील आपको अभी हम बताने लगे। इस ब्लॉक कोड का आता करें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि वॉल्टन कैंट के वार्ड नंबर 8 में जो टोटल नंबर ऑफ जो सस्पिशियस वोट हमने इस एक ब्लॉक कोड से निकाले हैं वो निकले कैसे हैं। ये हमने क्लिक किया इस ब्लॉक कोड के सामने जहाँ वो बता रहा है कि 2 सस्पिशियस वोट हैं। हम पहले फैमिली नंबर 120 को देखते हैं। 120 में ये शनाख्ती कार्ड नंबर और एक ये शनाख्ती कार्ड नंबर है। अब हमने देखना यह है कि इनका आपस में रब्त क्या है। पता चला जी कि जो मालिक शाह साहब हैं और दूसरी है समीना कौसर। हम पहले के सिस्टम ने उसको कैसे आइडेंटिफाई किया, आइए हम उसको आपको उधर ले चलते हैं जहां से आपको पता चले कि समीना कौसर की जो ओरिजिनल वोटर लिस्ट से जो कतार थी वो कौन सी थी। घराना नंबर सीरियल नंबर 110, घराना नंबर 120। समीना कौसर दुख्तर हैं शौकत अली की, बेटी हैं शौकत अली की। इट मीन्स के इस स्टेटस के हिसाब से जब इनकी उम्र 20 साल है, इनकी ये शादीशुदा नहीं है और इनका मकान नंबर ये है जो कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अब मालिक शाह साहब कौन है, जैसा कि इनके एड्रेस से पता चल रहा है कि इनका ताल्लुक मोहल्ला महफूज गिरिजन से, शहीद से, और इनके वालिद का नाम बाबर खान है। अब बाबर खान का समीना कौसर के दुख्तर शौकत अली से क्या रब्त नजर आ रहा है। इनकी उम्र 42 साल है, इनका आपस में कोई कनेक्टिविटी भी नजर नहीं आ रही। तो नाज़रीन, ऐसा वो वोट जो आपकी फैमिली में इन किया गया हो, ठीक है जी, जिसका आपके ब्लड रिलेशन से कोई ताल्लुक ना हो, इसको सिस्टम ने सस्पिशियस वोट का नाम दिया है। इसको आप जाली वोट कहें, इसको आप फेक वोट कहें या इसको इलेजिटिमेट वोट कहें, बिकॉज लाहौर कैंट ऑल द वे एक अलग एरिया है, अलग एनए है, अलग वार्ड है। वॉल्टन कैंट एक अलग एरिया है, एक अलग एनए है, एक अलग वार्ड है। तो इनका आपस में क्या रब्त था, किस तरीके से इस वोट को यहाँ पे लाया गया, दानिस्ता तौर पे लाया गया या दानिस्ता तौर पे लाया गया, ये आप कैंट पे छोड़ूंगा। अलबत्ता पीपी 112 फैसलाबाद, पीपी 114 फैसलाबाद, एनए 120 लाहौर, इनका अगर मैं आपको सिर्फ स्टेटस बताऊं तो इन 2 पीपी के हल्कों में 10,500 हज़ार से ज्यादा वोट जाली निकला है। एनए 120 में 35,000 से ज्यादा वोट ऐसा निकला है जिसका उस हल्के से ताल्लुक ही नहीं है। नाज़रीन, इस वोट के ऊपर अगर हमारा जो उम्मीदवार है इसको इलेक्शन से पहले अगर काम कर ले, ठीक है जी,
तो उसकी ना सिर्फ जीत यकीनी है बल्कि उसने अपनी वोटर लिस्ट को भी पाक साफ कर लिया है। और वो कैंपेन जो हमारे यहाँ अमूमी तौर पे की जाती है कि शायद दीवारों को काला कर लिया जाए या खंभों को सजा लिया जाए, आप इलेक्शन जीत जाते हैं, वो एक स्टंट तो जरूर हो सकता है, लेकिन वर्कर के दिल में गर्व वही करता है जो वर्कर से राब्ता करेगा। राब्ता करने के तमाम टूल हमने अपने सिस्टम में आपको बताए हैं। इस सिस्टम की जो खासियत है वो ये नहीं है कि ये मेरा सिस्टम है। इस सिस्टम की खासियत ये है कि ये पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर आपको वो तमाम चीजें आपको डैशबोर्ड पे दिखा सकता है, आपको बता सकता है, आपका राब्ता आपके वर्कर के साथ, आपके वोटर सपोर्टर के साथ बड़ा जिसको कहते हैं ना कि स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से आपको दे सकता है। तो ये सिस्टम आपकी जीत में एक अहम तरीन रोल प्ले कर सकता है। तो मैं इसलिए नहीं कि ये मेरा सिस्टम आप इसको खरीदिए, बल्कि इसलिए कि अगर आपको जीत चाहिए तो यकीनी तौर पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन शाहकार चाहिए, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी हम खिदमत में पेश कर रहे हैं। तो मैं क्विकली इसको वाइंड अप करूं वीडियो को, स्पेशली अपने उन दोस्तों के लिए जो हमारे साथ एज ए वर्कर के तौर पर काम करना चाहते हैं, एज ए हमारे साथ मार्केटिंग टीम के तौर पर काम करना चाहते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे वो वर्कर, सियासी वर्कर दोस्त जिनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो और वो हमारे साथ हैसियत मार्केटिंग टीम का हिस्सा बन के काम करना चाहते हों, तो ये वाला पेज बेसिकली हम उनको बताने के लिए कि वो किस तरीके से अपने इलाके के उम्मीदवार से रब्ता करें, उनको हमारी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है, हमारी प्रेजेंटेशन है, किस तरीके से उनको उसके बारे में आगाह करें कि इलेक्शन एक्सपर्ट्स किस तरह की सर्विसेज ऑफर कर रहा है। और उसके बाद जब वो उम्मीदवार हमारा क्लाइंट बनेगा तो यकीनी तौर पे हम उसको एक ड्यू शेयर देंगे उस वर्कर को जिसने हमारा उस उम्मीदवार के साथ एक राब्ता करवाया और उसको हमारा एक पोटेंशियल क्लाइंट बनाया। साथ साथ हम उन सियासी वर्कर की भी बात करते चलें जो कहते हैं जी हमें मार्केटिंग तो नहीं करनी, अलबत्ता हम एक रोजगार के लिए आपसे राब्ता करना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा, किस तरीके से हम अपने पीपी के अंदर अपने उम्मीदवार के साथ राब्ता कर सकते हैं, या आप उस उम्मीदवार के साथ जिसके साथ इलेक्शन एक्सपर्ट्स का मुआहदा हुआ है। लेकिन इलेक्शन एक्सपर्ट्स क्योंकि लाहौर बेस्ड है और अपने बेसिकली आज की वीडियो का मकसद भी ये है कि हम हर हल्के में जॉब्स क्रिएट करें, तो हम आपको बताते चलें कि हम इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन को 1500 से 2000 जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं उन दोस्तों के लिए जो PP1 अटक से लेकर PP291 DG खान तक जिनका ताल्लुक है। इसमें उनका काम क्या होगा, जिन उम्मीदवारों के साथ इलेक्शन एक्सपर्ट्स एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका होगा, आप दोस्तों ने उस उम्मीदवार के पास जाना है, उससे वोटर लिस्ट लेनी है, वोटर लिस्ट को आपने स्कैन करवाना है। स्कैनिंग का प्रोसेस आपको मैंने शुरू में वीडियो को शुरू में बता दिया है। उस स्कैन शुदा डॉक्यूमेंट को आपने अपलोड करना है। अपलोड वाली जो कार्रवाई है वो भी आपको दिखाने लगा हूं कि ये हमारा पेज है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिस भी पीपी में आप हैं पीपी का नाम लिखेंगे, पीपी का नंबर होगा, PP 110 है जी, फैसलाबाद है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ब्लॉक कोड लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का कोड है, इस पे क्लिक किया तो आपके सामने आएगा कि इस एरिया में टोटल मेल कितने हैं। मेल आपने लिखा जी 290, फीमेल कितनी है जी 204, टोटल 494, फीमेल कादियानी 1, फीमेल कादियानी 2, तो यहाँ पर आपने टोटल इसका लिखा मेल कादियानी 1 और फीमेल के 2 यहाँ पे। तो पहला आपने यहाँ पे पहला पेज उठाना है। फर्स्ट पेज कौन सा है जिसको आपने अपलोड करना है, दिस वन, जो हतमी इंतखाबी फहरिस्त का पहला पार्ट होता है। देन क्या है जी, मेल वोट, मेल में पहले मेल का फर्स्ट पेज, देन मेल के सेकंड पेज से लेके सेकंड लास्ट पेज, एंड लास्ट में आखिरी पेज आपने इसको अपलोड करना है। सेम इसी तरह फीमेल का अपलोड करेंगे और एंड पे जाके आप फिनिश का जब बटन दबाएंगे तो आपका ये वाला ब्लॉक कोड अपलोड हो जाएगा। ये एक्सरसाइज है, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। इसको जब आप करेंगे तो हम इसको भी इसमें आपको इंगेज करेंगे, आपको इसका एक बाइज्जत तौर पे एक रोजगार मिलेगा। नाज़रीन, इलेक्शन एक्सपर्ट्स की कोशिश है कि वो सियासी वर्कर को स्किल दे, ट्रेंड करे और बाइज्जत रोजगार दे। इलेक्शन एक्सपर्ट्स की हमतन कोशिश है कि वो उम्मीदवार को बेहतरीन जदीद सहूलत से रास्ता एक ऐसा पोर्टल दे, एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन दे, एक ऐसा डेस्कटॉप वर्जन दे जो आपको किसी भी दूर दराज इलाके में जहाँ पे इंटरनेट है
तो भी, जहाँ इंटरनेट नहीं है तो भी कोहे सुलेमान का इलाका हो या वो चकवाल का डोगछुई हो जहाँ पे ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है, बट हमारी सर्विस वहाँ पे भी चलेगी, क्योंकि हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं। और कामयाबी आज के दौर में जदीद टूल्स के जरिए मिलती है, और उस तमाम टूल को इकट्ठा किया है इलेक्शन एक्सपर्ट्स ने अपने इस पोर्टल के अंदर। तो मैं अपने तमाम जानने वालों का, तमाम सुनने वालों का और इन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे साथ हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, आगे शेयर करते हैं। आप तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।